आपके पास ऑप्शंस क्या क्या हैं। आपके पास में हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी एसएससी के अंदर चल रहा है। मैं अपने एसएससी के विद्यार्थियों को बता दूं कि यहीं पर उनके लिए 5 सेशन और नए ऐड कर दिए गए हैं। ठीक इसी प्रकार से मैं आपको यह भी इन्फॉर्म कर देता हूं, यदि आप अनअकैडमी पर पढ़ करके हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए 25% ऑफ दिया जा रहा है। यूपीएससी के केस में है ना, वो अभी 28% जो है वो आप इसके लिए याद रख सकते हैं। क्या याद रख सकते हैं मैं आपको बता देता हूं। यदि आप प्रीलिम्स को ध्यान में रख करके पढ़ना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए 31 अक्टूबर तक के लिए एक शानदार ऑफर चल रहा है। 45,675 में प्रीलिम्स, मेंस और ऑप्शनल ये सारी चीजें एक साथ 9 महीने के लिए 45,000 रुपीज में अवेलेबल हैं। आप इन्हें एक्सेस कर सकते हैं। साथ में आपको जो जरूरी किताबें हैं वो भी इसके साथ साथ दे दी जाएंगी। 300 से अधिक एडुकेटर्स हैं जिनकी किताबें आपको यहां पर प्राप्त होने वाली हैं। तो इस प्रकार से आप इसे यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को यह बात समझ में आ गई हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यार ये जबरदस्त क्वेश्चन क्या है, अपने एक कहावत है, अगर आपने सुनी हो, कहावत है कि हम तो डूबेंगे सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे। कुछ ऐसा ही हुआ पाकिस्तान के साथ में। क्या हुआ भाई, ये जो है भारी पड़ गया रसप अर्दगन के ऊपर और जनाब इसको भी ये ले डूबा। किस में ले डूबा? FATF के अंदर। रसप अर्दगन जो कि तुर्की के राष्ट्रपति हैं, इन्हें पाकिस्तान का साथ रहने की सजा मिल गई है। अर्थात पाकिस्तान के साथ, अपने बचपन में नहीं होता था, अपने पेरेंट्स अपन को समझाया करते थे कि बेटा संगति जो है वो अच्छे लोगों के बीच रखना, नहीं तो पता चले तुम भी बिगड़ गए। हुआ भी यही साथियों। जो पाकिस्तान इतने दिन से फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में चल रहा था, उस फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में चलते चलते हाल ही में उसे साथ मिल गया है रसप अर्दगन का, क्योंकि रसप अर्दगन भी उन्हें खींच करके साथ में ले गए, यानी कि अब तुर्की भी ग्रे लिस्ट में चला गया है। क्या है ये पूरी कहानी, चलिए आज आपको सिखाते हैं। बढ़िया तरीके से समझने की जरूरत है। अब हाल ही के अंदर FATF जो है, पहले तो जो विद्यार्थी बिल्कुल नहीं जानते उन्हें मैं आपको बता देता हूं कि क्या है ये कहानी, है ना, मतलब FATF क्या है, सरल रूप से जल्दी से समझने का प्रयास करिए। दुनिया में पैसे वाले संगठनों का, देशों का एक संगठन है। अराउंड 37 कंट्रीज हैं, है ना, इंडिया भी उसका पार्ट है। ये पैसे वाले देशों का एक संगठन है जिसका नाम है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। पेरिस में इसका मुख्यालय है। ये एक प्रकार से समझिए जो G7 कंट्रीज है ना, दुनिया में सबसे पैसे वाली पावरफुल जो देश हैं, उन्होंने दुनिया में किसको पैसा मिलना चाहिए, लोन किसको मिलना चाहिए, लोन क्यों नहीं मिलना चाहिए, इसके बारे में डिसाइड करते हैं। थोड़ा सा चलो मैं बैकग्राउंड के साथ बताता हूं ताकि आप इस बात को सही से समझ पाएंगे। फिलहाल के लिए ये समझिए कि भैया पाकिस्तान के साथ साथ तुर्की भी नप गया है, जॉर्डन और माली जो हैं वो नए देश के रूप में ऐड हो गए हैं, और मॉरिशस और बोत्सवाना जो हैं उनको लिस्ट से हटा दिया गया है। तो ये आपके सामने कुछ न्यूज़ हैं, है ना। चलिए तो मैं कुछ बेसिक्स पहले आपको बताता हूं, उसके बाद में शायद आप इस बात को समझ पाए। देखो बेटा क्या है, दुनिया में ना पैसा जो है वो सबको चाहिए। आपको लगता होगा कि भाई पैसा जिसके पास है उसे लोन लेने की क्या ज़रूरत है, लेकिन बड़े से बड़ा रईस आदमी आज अपने इस देश के अंदर, अंबानीज जो हैं वो बहुत पैसे वाले कंसीडर करते हैं आप, लेकिन उनके ऊपर लोन भी तगड़ा है, क्योंकि व्यापार का विस्तार जो है ना वो कर्ज से होता है। क्योंकि जो आपके पास है उससे आपकी वैल्यू क्रिएशन हुई, लेकिन आपके पास जो है उसके प्लस में आपको कुछ और मिल जाए तो काम आप बड़ा कर पाएंगे। यही हाल होता है देशों का। देशों को भी ना दुनिया भर से लोन चाहिए होता है, चाहे इंडिया हो, चाहे तुर्की हो, चाहे पाकिस्तान, कोई सा भी देश हो, वो लोन को साथ में इसलिए लेता है ताकि उसकी जीडीपी में प्लस कुछ मनी मिले और ऐड काम होकर चलना शुरू हो जाए। अब आपको लोन मिले या नहीं, अब जैसे आप एक बात सोच के देखिए, आप अपने दोस्तों के बीच में उठ बैठ रहे हैं। अब उठ बैठने के बाद में आपको अचानक क्या पता चलता है कि आपका एक दोस्त आपसे पैसे मांगना आता है और कहता है यार भाई हमको ₹1,00,000 की ज़रूरत है। अब आप उसको ₹1,00,000 क्यों दें? आपको उसकी स्थिति तो पता है कि इसे ज़रूरत है, लेकिन आप पड़ोसी साथ 4 देशों से और पूछते हैं, चार अपने साथियों से और पूछते हैं, यार ये लौटा तो देगा ना। तो जब आप ये सवाल पूछते हैं ना कि यार ये पैसे लौटा तो देगा ना, तो असल में आपको डर क्यों है इस बात का? क्योंकि उसका रिकॉर्ड खराब है, उसके अंदर गलत हरकतें हैं। ₹1,00,000 मांग तो ये कह के रहा है कि बहन की शादी करनी है, कि बेटी की शादी करनी है, कि माँ का इलाज कराना है, लेकिन पता चल रहा है कि ये है इससे सिगरेट पिएगा, सिगार पिएगा, दारू पिएगा, नाली में पड़ा रहेगा। ऐसी स्थिति में आप लोग उसको पैसा देने से डरते हैं। एग्जैक्टली दुनिया भी ऐसे ही चलती है। दुनिया में क्या होता है कि अगर आपको पैसे की ज़रूरत है,
लोन लेने की ज़रूरत है तो आप जाएंगे किसके पास? आप जाएंगे वर्ल्ड बैंक के पास, आईएमएफ के पास, एडीबी के पास, एआईआईबी के पास, एनडीबी के पास, दुनिया की बड़ी बैंकों के पास आप जाएंगे पैसे मांगने के लिए। जब आप जाएंगे तो बैंक वाले आपसे पूछेंगे कि कोई गारंटी वारंटी देने के लिए है क्या आपके पास? बोले हाँ है ना। बोले हाँ। बोले कौन है? बोले इस दुनिया के सबसे ताकतवर देशों से पूछ लो। बोले पूछ लें? बोले हाँ। तो G7 देश दुनिया के ताकतवर देश हो गए, इनसे पूछ लिया कि बताओ भाई इसको लोन वोन दे दें क्या? तो G7 ने कहा अजी साहब इसकी तो स्टोरी खराब है। बोले क्यों खराब है इसकी स्टोरी? अरे सर इसकी स्टोरी इसलिए खराब है कि ये पैसा तो आपसे ले जाएगा, फिर जाकर के आतंकवादियों को पैसा दे देगा, अफगानिस्तान में जाकर के तालिबान के साथ में सरकार बनवा लेगा। बोले ये आदमी बुरा है। तो बोले ऐसी स्थिति में दुनिया के ये जो बड़े देश है ना, जिसमें इंडिया भी शामिल है, ये निर्धारित करते हैं कि किस देश को वर्ल्ड की बड़ी बड़ी संस्थाएं पैसे दें। इसके लिए उन वर्ल्ड की संस्थाओं ने दुनिया के देशों को 3 भागों में बांट रखा है। यानी पैसे वालों ने दुनिया के देशों को 3 भागों में बांट रखा है। एक है जिसको कि हरी झंडी दे रखी है, ग्रीन, कि भाई ये इसको इसमें डाल दीजिए, ग्रीन कैटेगरी के अंदर है, ग्रीन लिस्ट के अंदर है कि इसको भाई इसको लोन मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी ग्रे लिस्ट है। ग्रे लिस्ट का मतलब हो गया कि एक ऐसी लिस्ट जिसमें किसी को डाल दिया गया, इसका अर्थ होता है कि बेटा तुमसे ना हो पाएगा, क्योंकि तुमको कहा था कि तुम अपना काम सुधार लो, अदरवाइज लोन मिलना बंद हो जाएगा। तुम्हें हम पहले ही बोल रहे हैं, पैसा तुमने 2 लाख रुपया मांगा था, हम लाख पकड़ाएंगे, लाख मांगा था 50,000 पकड़ाएंगे, 4 सुनाएंगे और इंटरेस्ट रेट ज्यादा रखेंगे और तुम्हें धमकाएंगे भी। और हाँ, डर यह है कि तुम्हें ब्लैक लिस्ट में भी डाल सकते हैं। ठीक है। अच्छा, तो होता क्या है ना साथियों, ग्रीन, ग्रे और ब्लैक, पाकिस्तान बेचारा बहुत दिनों से ब्लैक लिस्ट, ग्रे लिस्ट में चल रहा है। ये बहुत एफर्ट मार मार करके इसको कुछ शर्तें दी गई थी 34-35 के आसपास कि तुम इन्हें पूरा करो, तब जाकर के तुम्हें ब्लैक लिस्ट में तब जाकर के तुम्हें ब्लैक लिस्ट में जाने से रोकेंगे, अदरवाइज तुम बेटा ग्रे लिस्ट में पड़े रहोगे, लोन नहीं मिलेगा। पाकिस्तान ने खूब एफर्ट मारे, फाइनली ये अभी भी ग्रे लिस्ट में ही रह गया है। एफएटीएफ की साल में 3 बार बैठक होती है, पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में ही पड़ा रह गया है। तुर्की जो है ना, अक्सर क्या करता था कि वो इसे ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में जाने से रोकता था। अब जनाब उस तुर्की को भी लपेटे में ले लिया है किसने? एफएटीएफ ने, और कहा है कि भैया तुमसे ना हो पाएगा, तुम्हें भी चलिए हम उठा करके ग्रे लिस्ट में डालते हैं। तो जनाब पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान तो चला ही गया भाई साहब, ये अप्रैल 2022 तक ग्रे लिस्ट में, अब साथ में अपने घसीट ले गया है किसको? टर्की को भी। यानी कि ये वो है कि हम तो डूबेंगे सनम और तुम्हें भी ले डूबेंगे। हुआ बिल्कुल वैसा ही है, क्योंकि पाकिस्तान का जो प्रेम था तुर्की के प्रति, या तुर्की का जो प्रेम था पाकिस्तान के प्रति, वो वेस्टर्न वर्ल्ड को समझ में आ रहा था। उनको ये समझ में आ रहा था कि यार इन दोनों की जो दोस्ती है ना, ये दुनिया के लिए बहुत नुकसानदायक है। मैं आपको पाकिस्तान की थोड़ी हिस्ट्री बता दूं। पाकिस्तान जो है एफएटीएफ की लिस्ट के अंदर अगर आप नोटिस करें तो 2008 में, 9 में, 12 में, 16 में, 18 में, 21 में अगर आप देखें तो आप सोचिए कितने लंबे लंबे समय तक ये एफएटीएफ के अंदर चला आ रहा है, ग्रे लिस्ट के अंदर चला आ रहा है। बस 2016 में और 2009 के अंदर ये ग्रे लिस्ट से बाहर निकला है, अदरवाइज भाई साहब ये इसी के अंदर बैठा हुआ था। ठीक है ना। चलिए, तो आपके सामने ये चीज आ गई। एफएटीएफ ने अब तुर्की को भी कहां डाल दिया है? मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के लिए ग्रे लिस्ट में डाल दिया है। इसके पीछे कारण क्या है? असल में तुर्की है ना, उसकी करेंसी है लीरा, और इन दिनों जो रसप अर्दगन है, इनका प्रयास जो हो गया है वो इंटरफेयर करने का बहुत ज्यादा हो गया है। इनसे जब कोई पूछे कि आप कौन, तो ये अपना नाम रसप अर्दगन नहीं, ये कहते हैं मेरा नाम है खामो खां। क्यों? क्योंकि असल में इन्हें अल्टीमेटली दुनिया के काम में टांग अड़ाने में बड़ा आनंद आता है। आजकल ये बड़े चच्चा बनने निकले हैं। बिल्कुल आपको याद है, अपन लोगों के सामने महातिर चच्चा थे पहले, मलेशिया वाले जो नप गए, आजकल ये हो रखे हैं। दुनिया को कोई भी मसला हो, इंक्लूडिंग कश्मीर जैसा मसला, ये जो है यूएन में जाकर भाषण देते हैं साहब, कि यूएन के अंदर जाके भाषण देते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है ये ग्लोबल लीडर हो गए हैं। इनके खुद के यहाँ इलेक्शन है, और इलेक्शन के अंदर ये लोकल इमेज नहीं, ये अपनी ग्लोबल इमेज चमकाने में लगे हुए हैं कि देखिए दुनिया की हर मसले पर बोलने की हमारी ताकत है। बेटा ऐसा बोला ना कि बेटा तुमको उठा करके डाल दिया गया ग्रे लिस्ट में, अर्थात सुधर जाओ, अदरवाइज तुम्हारा हाल बेहाल हो जाएगा, और जो साथ देने के लिए तुम चल रहे थे नप जाओगे बेटा। तो टर्की जो है वो इन दिनों उठा करके क्यों उठा करके इसको डाला, तो वो हमने आप लोगों को यहां पर प्रॉपर तरीके से बात बताने का प्रयास किया है। तो एफएटीएफ क्या है? तो आंसर क्या है? एफएटीएफ एक संगठन है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के नाम से समझिए कि ये एक ऐसा ग्रुप है जो क्या करता है, दुनिया के देशों को इस प्रकार से विभाजित करता है कि कौन सा देश पैसा पाएगा कि नहीं पाएगा। इसकी स्थापना G7 देशों ने 1989 में की थी, जिसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। साल में 3 मीटिंग करता है, अक्टूबर वाली मीटिंग हो चुकी है, अब अप्रैल में होगी, तब तक पाकिस्तान जो है वो ग्रे लिस्ट में पड़ा रहेगा, तुर्की साथ में रहेगा।
39 सदस्य कुल हैं, जिसमें 2010 में भारत भी इसका सदस्य बना था। इसकी सिफारिशें बाध्यकारी होती हैं, एक प्रकार से इसकी बातों को मानना कंपलसरी होता है, अदरवाइज जो है वो आप डले रहेंगे। ठीक है, तो ब्लैक लिस्ट, ग्रे लिस्ट, व्हाइट लिस्ट, जिसको हमने ग्रीन लिस्ट बोला, असल में वो व्हाइट लिस्ट के नाम से भी कंसीडर की जाती है। ठीक है, हाँ भाई, एक बार के लिए जल्दी से सेशन शेयर कर दो, कंजूसी क्या करने की दिक्कत क्या है। चलिए आगे चलते हैं साथियों। हाँ जी, एक विद्यार्थी कह रहे सर कल आपने पढ़ाया भी था कि बोको हराम जो है वो माली के अंदर आतंकी संगठन है। बिल्कुल, हमने अपने एसएससी के पेड कोर्स में अफ्रीका के बारे में जानकारी दी थी और आज आपने उसको न्यूज में देख लिया है। तो ये सब चीजें पढ़ने से फायदा होता है ना आप लोगों को। तो एफएटीएफ के अंदर जो ब्लैक लिस्ट है, इसका मतलब तो ये हो गया कि भाई आपको अब विदेशी फंड मिलेगा ही नहीं। एफएटीएफ के अंदर ग्रे लिस्ट अगर हो गई, इसका मतलब यह है कि आतंकवादियों के लिए आप स्वर्ग हैं। आप अपना पैसा जो है वो गोल गोल घुमा करके, यानी मांगते तो मां के इलाज के लिए और पता चल रहा है कि पड़े हुए हैं सुट्टा लगाने के लिए। तो ऐसी स्थिति में आपको जो है वो ग्रे लिस्ट के अंदर डाल दिया जाता है। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में मैंने आपको बता दिया, टर्की की कहानी मैंने आप लोगों को बता दी। उम्मीद है आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। हाल ही में हालात खराब हो रखे हैं टर्की के। कारण क्या है जी, कि डॉलर के मुकाबले जो टर्की की करेंसी लीरा है ना, उसकी लीर लीर हो गई है। लीर लीर क्यों हो गई है? क्योंकि असल में टर्की जो है वो अपनी अंदर जो फॉरेक्स रिजर्व है उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, क्योंकि आमदनी के सोर्स के रूप में उसका रशिया के प्रति जो प्रेम है ना, वो उसे खींचे ले जा रहा है। असल में हुआ तो करते थे जनाब नाटो के सदस्य, लेकिन आजकल अमेरिका से गुस्ताखी महंगी पड़ रही है। इन्होंने जो ग्रीस के साथ किया, असल में इन्होंने यूरोपियन यूनियन के देशों के साथ जो भाव किया ना, उससे अमेरिका का गुस्सा इन्हें देखना पड़ रहा है। क्योंकि तुर्की जो है वो क्या रहा है, वो असल में रशिया से S-400 मिसाइल परचेज करने की मेहनत कर रहा है साहब। अब S-400 आप परचेज करोगे, अमेरिका ने जिसके लिए मना कर रखा है कि बेटा तुम हमारे ग्रुप में बैठ करके हमारे दुश्मन से सामान खरीदोगे, हम तुम्हें छोड़ कैसे देंगे। यही भी हुआ था, क्योंकि रशिया जो था वो अपना हेलीकॉप्टर बेचने निकला था पाकिस्तान को कि लो भैया अमेरिका का इसमें हमने इंजन लगा रखा है, तुम परचेज कर लो। अमेरिका ने वो डील ही कैंसिल कर दी। असल में टर्की का जो है ना, वो बीच का बंदर वाला हाल हो गया है। वो सोचता है कि दोनों का लाभ उठा लें और बीच में चच्चा भी बने रहें। निपट गई फाइल इनकी। खैर कोई नहीं जी, आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि वर्तमान के अंदर जो 22 देश हैं वो इसके अंदर कौन कौन से हैं, ये हमने बता दिया, इंक्लूडिंग सूडान, सीरिया, मोरक्को, जिम्बाब्वे, कंबोडिया, बारबाडोस, केमन्स आइलैंड, फिलीपींस, ये सब इसके अंदर है। तुर्किश लीरा जो है उसकी वैल्यू 20% तक नीचे आ गई है ना। हाँ, एक यूपीएससी मेनिया लिख करके विद्यार्थी लिख रहे हैं कि सर मैं फौजी हूँ, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एडिटोरियल भी लाइए। जनाब हम लेकर के आते हैं, लेकिन एडिटोरियल क्या है कि बच्चों के अंदर ऐसा भाव पैदा करता है कि आप उस क्लास को जो यहाँ पर पढ़ते हैं वो बिल्कुल वैसे ही हैं, है ना। क्लियर। चलिए, तो उम्मीद है आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। टर्की के हाल हमने बता दिए, आईएमएफ की स्थिति हमने आपको बता दी, तो ये प्रॉपर तरीके से है। और आपको अगर ज़्यादा जानकारी इसके बारे में चाहिए तो आज से 3 महीने पहले ही हमने एक वीडियो बनाया गया था। आप उसके लिए हम अपनी टेक्निकल टीम को बोलेंगे, अगर वो जग रही हो तो कमेंट बॉक्स में भैया ये पिन कर दो कि एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट वाला वीडियो है, हमने बना रखा है। क्या होती है ग्रे लिस्ट, इस वीडियो को पिन कर दिया जाएगा, तो आपको प्रॉपर तरीके से और ज़्यादा डिटेलिंग इसकी प्राप्त हो जाएगी। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी हो तो बताओ। आज की जानकारी पर्याप्त लगी होगी। अगर सेशन पसंद आया हो तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन है, दबा दो। चैनल के नीचे सब्सक्राइब का ऑप्शन है, दबा दो। वीडियो को शेयर भी कर दो, समझे। और भैया रेफरल कोड है अंकित10, विदाउट एनी इफ एंड बट, डाउट एंड डिस्कशन लगा करके जितना भी डिस्काउंट अनअकैडमी अधिकतम दे सकती है प्राप्त कर लो। अंकित10 से ना केवल मेरे बैचेस मिलेंगे, बल्कि जितने भी एडुकेटर्स पढ़ा रहे हैं हमारे साथ में मेहनत करके सबके बैचेस मिल जाएंगे। आने वाले हों या पुराने चल रहे हों वर्तमान में, चाहे हो पूरा मतलब डिस्कशन के लिए जरूरी कार्यक्रम, वो सारा मिल जाएगा। वर्ड ज्योग्राफी में 5 नए वीडियो ऐड कर दिए गए हैं, सेशन ऐड कर दिए गए हैं, मिलने वाले हैं 26 से। फिर मुलाकात होगी आप सभी से। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित मिलें, सुरक्षित महसूस करें। थैंक यू।